हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। चलिए आज आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आप सब नए एनर्जी नए उमंग के साथ आइए होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओर्स एंड मेटलर्जी। ओर्स एंड मेटलर्जी का मतलब क्या होता है इसके बारे में आप समझो। ओर्स का मतलब होता है एस और मेटलर्जी का मतलब होता है धातु क्रम। धातु क्रम किसको कहते हैं तो इसके बारे में आप समझने के प्रयत्न करते हैं कि आखिर धातु क्रम जो होता है वो क्या होता है रे बाबा। धातु क्रम कहता है कि धातु क्रम उस क्रम को कहते हैं कि धातु को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाना है अपना ले रे बाबू। जो विधि अपनाना है अपना लो, लेकिन धातु हमको चाहिए ही चाहिए ना। कहता है कि हमको न्यूमचुस चाहिए, हमको टॉफिक चाहिए ही चाहिए, चाहे तो चोरी करके लाओ चाहे तो कुछ करके लाओ, हमको टॉफिक चाहिए ही चाहिए। देखोगा बेटा जब रुसता है तो पापा से कहता है पापा हमको स्कूटर चाहिए, हमको चाहिए ही चाहिए। इस चोट्टा कहेंगे बुझा रहा करे चोट्टा कहेंगे तो बाप के दम पर तुम स्कूटर खरीदोगे, बाप के दम पर तुम मोहब्बत करोगे किसी लड़की से, बाप के दम पर किसी से प्यार करोगे। अरे अपने दम पर प्यार करो, मजा आएगा, कोई नहीं भूलेगा, दुनिया सल्यूट करेगा। ठीक है, डीएमएसपी बन के जाओ और कहना मोबाइल लेके जाना, कहना ना जैसे मान को डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ। अब एसपी बनकर जाना कोई लड़की के पास, लड़के को बोलना अच्छा देखिए ना मैम ये बताइए तो कि ये रास्ता कहाँ से गया है। तो कहेगा ओ माय गॉड बाप एसडीएम। कहेगा अब देखिए भैया आप यहाँ से ऐसे चल जाइए, वहां से ऐसे चल जाइए, वहां से ऐसे चल जाइए, और नहीं आपको पता लगे तो मेरा नंबर लिख लीजिए। देखो कितना सॉलिड दे रहा है, अपने कह रहा है कि अपना नंबर भी दे रहा है। अब बेरोजगार होकर जाएगा, कहेगा मैम हमको यहाँ देखिए तो, हमको देखिए तो कहाँ जाना है, कहेगा बेरोजगार कहीं वहां से चुट्टा कहीं मार का चार झापड़ेंगे। लेकिन वो एसडीएम बन के जाएगा और कोई लड़की के अगर मान के चलो, लड़की के मान चलो आपको उससे मोहब्बत करना है, क्या कहना अच्छा ये मैम ये बताइए मेरा बहन ये बताइए ये रास्ता कहाँ से गया बता देगा। कहेगा ओ माय गॉड अरे 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 डीएम डीएम डीएम, फंस जाओ फंस जाएगा, कोई नहीं बोल सकता है। वही है क्या धातु क्रम। धातु क्रम कहता है कि धातु को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाना है बाबू अपना ले, उसी को बोलते हैं धातु क्रम। जैसे मान के चलो कि जैसे भैंस का दूध दूना है तो दूध दूना है तो हाथ से दूता है, इसको बोलते हैं हाथकरण विधि। क्या मुंह से दूगा, मुंह से दूगा चोट्टा कहेंगे, मुंह से दुआ मुंह से दूध दुहा सकता है नहीं दुहा सकता है, या तो हाथ से दूध सकता है या तो मशीन लगा देता है, मशीन से दूध दूध सकते हो। उसी प्रकार से जैसे मान चलो कि जैसे कोई चीज जैसे लोहा को चुनना है तो क्या मुंह से चुनते हो, मुंह से चुनते हो, लोहा से चुनते, लोहा को जब चुनना है तो चुंबक लगाते हैं, जितने सारे लोहा पड़ा रहता है सारा चुंबक में करता है अट्रैक्टिव हो जाता है, चुंबक में सट जाता है और फिर क्या करते हैं उसको लोहा प्राप्त हो जाएगा। उसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें चुंबक द्वारा लोहा को क्या करना है प्राप्ति करना है, चुंबकीय पृथक्करण विधि जिससे प्राप्त कर, तो वही क्या कहलाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो वही आपको पढ़ना धातु क्रम। आज का चैप्टर है धातु क्रम। धातु क्रम कहता है कि धातु को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं धातु क्रम। लेकिन आपको फर्स्ट जो चैप्टर है ऑर्स एंड मेटलर्जी, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना खनिज के बारे में, जिसको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है छोटे, खनिज। खनिज क्या होता है इसके बारे में समझो, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना किसके बारे में, खनिज के बारे में। खनिज क्या कहता है, खनिज कहता है कि जैसे खनिज क्या कहता है तो सुनो एग्जाम्पल से, फिल्म मूड में पढ़ो, फिल्म मूड में खनिज का मतलब क्या कहता है। जैसे देखा है चपाड़, ये चपाड़ है और हुमच के क्या करो मारो जमीन पर, हुमच को क्या करते हैं जैसे हुमच के है और हुमच के मारते हैं जमीन पर। जब हुमच के मारेंगे तो जब चपाड़ से जब धरती को जब मारेंगे तो धरती से कुछ तो निकलेगा, धरती से कुछ तो निकलेगा। सोना निकल सकता है, तुम्हारी भाग है, सोना निकल सकता है, चांदी निकल सकता है, न तो मामा बिटोरिया पैसा का गड़ा होगा तो घड़ा में बिटोरिया पैसा भी निकल सकता है। तो क्या कहता है खनिज, कहता है कि चपाड़ लो और पक्का के खोदो, तो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करते हैं और कुछ भी निकल जाए वही खनिज कहलाता है। सोना निकल गया, चांदी निकल गया, पत्थर निकल गया, फटल जूता निकल गया, फटल जूता जूता निकल गया, मान चलो कि ये ब्लैक बोर्ड निकल गया, ये खनिज कहलाता है। ये मान चलो क्या है, ये क्या है, ये निकल सकता है। मान चलो चपाड़ दिए, चपाड़ लेके जैसे चपाड़ से मान चलो कि एक चपाड़ दी, तो एक चपाड़ देने का मतलब होता है कि चपाड़ दिए तो निकल मिल कहता है कि जैसे मान चलो कि चपाड़ से खोदे तो ये निकल गया, ये भी खनिज होता है। हो सकता है कि आपको ही निकल जाएगा, देखा जाए हो सकता है कि आपने चपाड़ लिया और खुदाई किया ये निकल गया, ये क्या है खनिज कहलाता है। खनिज कहता है छोटे कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए, एनीथिंग्स। पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, भूपट्टी के अंदर से कुछ भी निकल गया वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। खनिज में से एग्जाम्पल में देखा जाए कपड़ा हो गया, हड्डी हो गया,
जूता हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी निकल गया। पहाड़ निकल सकता है, हड्डी निकल सकता है, सांप निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, वही क्या कहता है? खनिज। खनिज कहता है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल गलो, कुछ भी निकल गलो, वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। यहाँ तक प्रॉब्लम। अगर कहा जाएगा कि खनिज क्या है, तो खनिज कहता है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाता है, वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। अब खनिज जब सहायता किया तो अब इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं? ऐश। अब समझो ऐश की कहानी। अब समझो ऐश किसको बोलते हैं रे बाबा? अगर ऐश के बारे में अगर कहा जाएगा कि ऐश किसको बोलते हैं, तो ऐश का मतलब क्या कहता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्ट। ऐश कहता है कि यदि खनिज में धातु है, क्या कहता है? सुनो कहानी। कह रहा है कि जो खनिज है ना, पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकला, तो क्या कहा? खनिज। यदि जो निकला अगर उसमें अगर धातु है, अब मान चलो चपाल लिया, जैसे मान चलो देखो क्या है, ये चपाल है, चपाल लिया अब पकड़ के खोदाई किए, तो अगर मान चलो तो खनिज हो गया, वो निकल गया, क्या खनिज निकल गया। अगर खनिजवा में धतुआ है, क्या है? धातु है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऐश। अगर आपने चपाल लेकर आप खोदाई किया तो वो जो निकला वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। कुछ भी निकल गया खनिज कहलाता है। एनीथिंग, कुछ भी निकल गया खनिज कहलाता है। अगर उसी खनिज में अगर धातु है, क्या कहता है कि अगर उसी खनिज में धातु है तो उसी को बोलते हैं ऐश, ओर्स के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि ऐश किसको बोलते हैं? तो कहना कि यदि खनिज में धातु अगर उपस्थित है, यदि खनिज में धातु उपस्थित है तो उसी को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐश कहते हैं। अब यहां से कोई ऑब्जेक्टिव तैयार करेगा, कहेगा निम्नलिखित में क्या सभी खनिज, क्या कहता है कि सभी खनिज ऐश को होगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित में क्या सभी खनिज ऐश को होगा। क्या सभी खनिज से ऐश, क्या ऐश किसको बोलते हैं? जिसमें धातु होगा। तो क्या सब निकलेगा तो कपड़ा में धातु निकलेगा, हड्डी निकलेगा तो कपड़ा में धातु है, कपड़ा निकलेगा तो कपड़ा में धातु है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से एक कंप्लीट देखना। क्या कहता है? कहता है ऑब्जेक्टिव कि क्या सभी खनिज ऐश को होगा। नो, नहीं होगा, नहीं होगा। सभी खनिज में ऐसे थोड़ी होगा। बालू निकलेगा तो बालू में धातु है, हड्डी निकल गया तो हड्डी में धातु है, कपड़ा निकल गया, सब पृथ्वी जैसे मान लो खुदाई किए, कपड़ा निकल गया, तो क्या कपड़ा में धातु है? ये कुछ सवाल में सवाल हुआ है। तो वही कहता है, वही कहेगा कि क्या सभी खनिज धातु होगा। क्या कहता है? सभी खनिज ऐसा होता है नहीं, लेकिन सभी ऐश खनिज होगा। सभी ऐश को जो होता है, ऐश किसको बोलते हैं? जो धातु, धातु कहां से प्राप्त हुआ? खनिज से होता है। तो सभी ऐश खनिज होगा। सभी ऐश को जो होगा वो खनिज होगा, लेकिन सभी ऐश खनिज नहीं होगा। सभी खनिज से धातु प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन सभी जो धातु जो प्राप्ति होता है वो धातु की जो प्राप्ति हुआ वो एक खनिज से हुआ। तो इसका मतलब कि जो ऐश को जो होगा वो खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज ऐश नहीं होगा। ऐश सभी खनिज ऐश होगा नहीं, लेकिन सभी ऐश खनिज होगा। यह सब्जेक्टिव आपको दे सकता है। चलिए, तो आपने ऐश समझ गया। ऐश के बाद आपको समझना है जारण और भर्जन। जारण और भर्जन के बारे में समझो। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जारण और भर्जन, ठीक है। आपको पढ़ना है जारण, और दूसरा चैप्टर का नाम है, दूसरा इसी को बोलते हैं जारण बोलो या भर्जन बोलो, दोनों एक ही होता है। जैसे कहो मंगरू कहो, मंगरू कहो, मंगरू कहो, ये लपेटना कहो, बतिया है कि मंगरू कहेगा तो भी सुनेगा, लपेटना कहेगा तो भी सुनेगा। तो इसी को बोलते हैं जारण कहो या भर्जन कहो, दोनों क्या सेम है। इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। अब बात आता है कि जारण भर्जन क्या कहता है। जारण भर्जन कहता है को वैसा अस्यक जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं जारण और भर्जन। आपको भी छोटा कुछ बोल दिया रे, कहता वैसा जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है, देखो जैसे मान चलो कि क्या बोलते हैं PbS, ये क्या है? जिसको बोलते हैं प्लम्बस का सूत्र। इसमें देखना है कि क्या एकरा में ऑक्सीजन है, नो डाउट। क्या एकरा में ऑक्सीजन है? क्या एकरा में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन डालेगा? यस, डालेगा ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन डाला तो क्या कहलाएगा? जारण और भर्जन। क्या कहलाया? जारण या भर्जन। जैसे मान चलो कि तुम्हारा भूख नहीं लगल है और तो आप बलजोरी पूछ के खिला दे तो क्या होगा? वोमिटिंग नहीं होगा। तुम्हारा भूख लगल नहीं भूख लगल है और तुम्हारा खिलाएगा, क्या होगा? मन आपका तृप्त हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा?
तृप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है बाबू, क्या एकरा में बताओ तो, जैसे कहने का मतलब जारा भर्जन कहता है, इसमें बताओ ये जो कंपाउंड जो आप देख रहे हो, क्या एकरा में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो जब नो डाउट, जब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन तो डालेंगे, जब ऑक्सीजन डालेंगे तो काम कहलाएगा जारा भर्जन। अब क्या रिएक्शन बनेगा वो अलग भाड़ में जाएगा, क्या रिएक्शन अलग बनेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप पहले ये तो देखो कि क्या एकरा में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन डालेगा? डालेगा तो क्या कहलाएगा? जारण और भर्जन कहलाएगा। अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ के गो है? दो गो है। तो देखो पीवी है और सल्फर है, तो पहले का के साथ करेगा और दूसर का के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और कुछ करेगा, मार थोड़ी करेगा, मार हाँ मार वही करेगा। तो पहला के साथ दूसर का के साथ, जब बताओ ये पीवी है और ओ है तो क्या बनाएगा? PbO प्लस एस और ओ क्या बनाएगा? आपको पता है कि सल्फर का वैलेंसी 4 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है। 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, तो कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो बताओ सल्फर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 2। बताओ इसका वैलेंसी 2 था तो 2 इसके पास चल गया, बताओ कितना हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। यही बन गया धातु ऑक्साइड। बताओ इसको क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड। अगर नाम आपको नहीं पता है तो बोल देना धातु ऑक्साइड। जैसे बोलता है PbO, इसको बोलता है प्लैटिनम ऑक्साइड बोलते हैं, प्लम्बस ऑक्साइड बोल सकते हैं, ये धातु ऑक्साइड। अगर धातु अगर मान चलो नाम अगर याद है तो नाम के साथ बोल सकता है। अगर नाम नहीं याद है, जैसे देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम रहता है तो बोलता है का हो मंगरूचा, ठीक है, का हो फलनामा, का हो मंगरू, का हो जमाइन, का हो मंगरेला, का हो आलू, का हो भंटा, का हो लपेटना, ठीक है। लेकिन याद नहीं रहता तो क्या बोलता है? का हो भाई साहब। याद नहीं तो भाई साहब, याद है तो का हो लपेटन, ठीक ठाक है ना? तो हाँ एकदम ठीक ठाक है। तो आजकल कहाँ तो जा रहा फौरा लेके, अरे यार खेत उत कोड़े जाई थी, कहाँ जेबू कहाँ। तो इसी प्रकार से क्या, अगर तुम नाम उसको जान रहे हो तो नाम के अनुसार बोलते हो, और नाम न जाने का तो क्या बोलता है? का हो भाई साहब, ठीक है, तो कहता हाँ ठीक है। तो वही है बाबू क्या? जारण और भर्जन। पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा देखो, जैसे कह देगा, जैसे आपको मान के चलो कह देगा ZNS, क्या इसमें देखो ध्यान देना, क्या एकरा में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन डालेगा। तो जब ऑक्सीजन डालेगा तो इसका क्या कहलाएगा? जारण भर्जन कहलाएगा। जारण और भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जारण भर्जन कहलाएगा। जैसे मान चलो कि तू इंसान व्यक्ति है, तू चोर के साथ घूमना चालू कर दिया तो क्या कहलाएगा? इंसान। चोरवाई लूरी, मार चोट्टा के, मार हमारे गाँव के नाम मार। जब इंसान आदमी अगर चोर के साथ घूमना चालू कर देता है तो वो इंसान व्यक्ति नहीं रहा, वो चोर की दुनिया में चला गया। उसी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन नहीं है और तुमने ऑक्सीजन डाला, इसका मतलब जारण भर्जन कहलाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ ऑक्सीजन के गो है? 2 है। ये बताओ ये ZN है और O है, ये ZN और O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ZNO। आप कहोगे क्या सर ये ZN और O जुड़ जाता है? नहीं बाबू, ये जिंक का वैलेंसी 2 होता है और O का वैलेंसी 2 होता है, दोनों वैलेंसी सेम है तो कट जाता है। तो बताओ जब कट गया तो क्या लिखने में? कट गया तो लिख सकते हो, नहीं ZNO हो गया। अब बताओ ये सल्फर की बात करो, सल्फर का वैलेंसी 4 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, 2 दूनी 4, एक का वैलेंसी इसके पास और एक का वैलेंसी इसके पास, तो क्या हो जाएगा? प्लस SO2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड होगा। अगर याद रहेगा तो जिंक ऑक्साइड बोल सकते हो, नहीं याद है तो धातु ऑक्साइड मारो, वो भी सही हो जाएगा। तो जारण भर्जन कहता है वैसा असंग जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। ऐसे प्रक्रम को क्या बोलते हैं? ऐसे विधि क्या बोलते हैं? जारण और भर्जन के नाम से जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम? अब जारण भर्जन के बाद देखते हैं निस्तापन। अब क्या देखते हैं? निस्तापन। अब दूसरा पॉइंट आता है निस्तापन। निस्तापन क्या कहता है? निस्तापन कहता है को वैसा असंग जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें था प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें एब्सेंस ऑफ एयर, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति। जैसे मान चलो कि ZnCO3 है, ये बताओ कि क्या एकरा में ऑक्सीजन है? अंदरू भी रहेगा तो बोलेगा अंदरू भी रहेगा ना, अंदरू। एक जानता है, एक शादी में हम जा रहे थे तो एक मेरे बगल में बैठा था दोस्त, तो मेरे दोस्त ने कहा कि कहाँ जा रहा बाराती, तो बोला ना मेरा दोस्त अंदरू जा रहा, अंदरू ही। हमारा तो इतना हंसी भरा कि कह रहा दोस्त के अंदरू जाए तो बाराती। तो उसी प्रकार से कोई याद आ गया। ये बताओ एक में जैसे दोस्त था, हम जा रहे थे बाराती, तो हम लोग दोस्त थे, तो बोला एक बूढ़ा था, वो बोला कि कहाँ जा रहा बाबू बाराती, तो बोला ना अंदरू जाए तो बाबा अंदरू ही। चोट टक गया, अंदरू क्या करना, वो पकड़ा गया बूढ़ा, वो कह रहे चोटा ही बोला अंदरू ही।
तंदुरु के करा भाई। तो वही है बाबू, देखो क्या एकरा में ऑक्सीजन है? यस ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन डालेगा? नहीं डालेगा। भूख नहीं लगल है, अब तोरा बलूरी कोचे खिला देगा तो क्या हो तो करेगा पकड़ के। तो इसमें ऑक्सीजन है तो क्या ऑक्सीजन डालेगा? नहीं डालेगा। तो क्या कहलाएगा? निस्तापन। निस्तापन कहता है कि वैसा अशक जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। अब बताओ, ये बताओ, यहाँ बताओ, अब निस्तापन करेगा तो क्या बनेगा? ये गर्म होगा। निस्तापन का मतलब क्या ना? गर्म होना। जब गर्म होगा तो टूट जाएगा। बताओ, ये जिंक है, जिंक लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन के गो है? 3 गो है, यानी तुम्हारा 3 गो लड्डू है, एक लड्डू खा गया तो क्या लड्डू बचेगा? 2 गो। बताओ, यहाँ पे ऑप्शन 3 गो है, हम एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और जिंक में चढ़ाते हैं। जिंक और क्या हो जाएगा? ओ, जिंक के पास आ जाएगा तो बन गया धातु ऑक्साइड। अब बताओ, सी है, सी लिखो, ओ है, ओ लिखो। अब यहाँ 3 ऑप्शन था और एक ऑप्शन हट गया, हट के कहाँ गया? जिंक के पास। तो यहाँ ऑप्शन के को बचा 2। इसी को बोलते हैं जारण, क्या बोलते हैं? निस्तापन। यानी वैसा अशक जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। देखो जिंक ऑक्साइड है ना, इसी को बोलते हैं धातु ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं निस्तापन। जैसे मान चलो और देखो, जैसे कहेगा MgCO3, बता एकरा में ऑक्सीजन है? यस है। इसको क्या करना? निस्तापन कर दो। जब बाबू इसको निस्तापन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Mg, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हटके, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, इसके पास Mg को पास चलेगा तो बनेगा धातु ऑक्साइड, प्लस में क्या हो जाएगा? CO2 हो गया। इसी को बोलते हैं क्या? निस्तापन। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होता बाबू कार्बन अपचयन विधि। क्या बोलते हैं? कार्बन अपचयन विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं अस्मेल्टिंग। ठीक है, एक कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है? सुनो कहानी। ये कहता है कि जब धातु ऑक्साइड को, जैसे मान चलो Mg हो, क्या है? धातु ऑक्साइड है। जब धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु की प्राप्ति हो जाता है। क्या कहता है कि जब धातु ऑक्साइड में जब कार्बन ठोक दो, कार्बन ठोक दो, कार्बन ठोक दो, क्या बन जाएगा? धातु। कैसे? ये Mg है, Mg रहेगा। अब बताओ CO, क्या बन गया? CO। ये देखो तो धातु बनेगा कि नहीं बना? इसी को बोलते हैं कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि उस विधि को कहते हैं कि जब धातु ऑक्साइड में जब कार्बन के साथ जब प्रयोग करते हैं, कार्बन आपने देखा नाक जो होता है इसमें कार्बन लगा होता है, जो काला काला देखा होगा नाक में, वो कार्बन है। अब मान चलो कि पेट्रोल को जलाओ, कार्बन निकलता है। प्लास्टिक जलाओ, कार्बन निकलेगा। टायर ट्यूब जलाओ, कार्बन निकलेगा। कुछ भी जलाते हो आप, उससे क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। इसलिए सरकार बैन लगा देता है कि आप पॉलिथीन नहीं जलाओ, टायर ट्यूब नहीं जलाओ, क्योंकि उससे निकलता है कार्बन। क्या निकलेगा? कार्बन। जहां ऑक्सीजन की कमी रहेगा बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? विलय होना चाहता है, और जहां हीमोग्लोबिन के साथ विलय हो गया आपका स्पॉट डेट हो जाता है। कभी कभी देखा सुनने को मिलेगा पेपर में कि व्यक्ति स्पॉट डेट करके आग तापते तापते स्पॉट डेट करेगा। स्पॉट डेट नहीं किया रे बाबू, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गया, अब बना दिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो गया? विलय हो गया, मर गया। श्रीराम नाम सत्य है, चल गया अपन अंतरिक्ष की दुनिया, पैर गया वो है। तो इसीलिए आप टायर ट्यूब नहीं जलाना। इसी को बोलते हैं कार्बन अपचयन विधि। दूसरा देखो, जैसे मान चलो कि हम दे देंगे ZNO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। इसमें कार्बन के साथ जब प्रयोग करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और C और O क्या बन गया? CO बन गया। इसी को बोलते हैं, देखो धातु की प्राप्ति हो गया। धातु जिंक क्या है? धातु है, प्राप्ति हो गया। तो ये तीनों से आपको 5 नंबर कंप्लीट होगा। ये तीनों से 5 नंबर कंप्लीट होगा आपको। कैसे? जैसे कह देंगे कि हेमेटाइट अशक से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करना है। कैसे? जैसे हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। अब इसे लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? क्या हथौड़ी लगा छूट दोगे पकड़ के? क्या हेमेटाइट को लोहा बन जाएगा? नहीं। ये तीनों विधि का प्रयोग करके इसका प्राप्ति करना है। तो हम अगला क्लास में आपको बता देंगे कि हेमेटाइट अशक से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करना है। ये 5 नंबर में पूछता है आपको। कितना नंबर में? 5 नंबर में। कह देगा निम्नलिखित में हेमेटाइट अशक से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करें, तो आपको बताना पड़ेगा। इसी 3 को सहयोग से आपको निकल जाएगा। कह देगा कि मैग्नेटाइट अशक से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करें जिंक ब्लेड से। जैसे जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZNS, इसे निकलना आपको जिंक। कह देगा कैलेमाइन ZnCO3 से आपको जिंक का निष्कर्षण ज्ञात करना है। कैसे बनेगा? तो कैसे? हथौड़ी लेकर चूर दो, चूर देंगे तो क्या जिंक बन जाएगा? चोट टका ही तो जितना 9 का लकड़ी 54 खर्चा तो कर देगा। 9 रुपया की लकड़ी है, अब तो 54 रुपया खर्चे कर देगा, फायदा क्या हुआ? इसलिए ये 3 प्रोसेस को हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे कल अगले क्लास में। ठीक है, 5 नंबर कल कंप्लीट यहाँ से होगा। ये तीनों को याद कर लेना। ये तीनों आपका अगर याद है तो आपका 5 नंबर बोर्ड में आने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोकेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं दावा के साथ
कहता हूँ कि 5 नंबर तुम्हारा 24 में 2024 में तुम्हारा कोई नहीं रुकेगा केमिस्ट्री से प्रश्न, ठीक है। तो आपको 5 नंबर कल कंप्लीट करवा देंगे। हेमेटाइटिस लोग का निष्कर्षण, जिंक ब्लीडिंग का निष्कर्षण कैसे होगा, तो ये तीनों का सहायता करेंगे, आपको निकल जाएगा। तब तक के क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय सभी का। सब पूरे एनर्जी के साथ रहो, खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई क्या है बिंदास है, आराम फ्री मूड में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब एनर्जी बरकरार रखना, कोई भी अगर शरीर में एनर्जी रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा। हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। अब मेरा तबीयत आज बहुत खराब है, बहुत डेंजर है, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई से बहुत प्रेम है, पढ़ाना और पढ़ना बहुत मुझे लगाव है। मुझे बाबू तुम लोग की सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ई बोर्ड पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहता हूँ, मैं नई नई चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हम क्या करें, हम मैग्नीशियम तुम्हें दिखाना चाहते, लहरा कर दिखाऊंगा मैग्नीशियम, सोडियम विस्फोट कराएंगे। ये कैसे होगा बाबू, ये तुम लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्द लेके आऊंगा। बड़े बड़े चीज आएगा, प्रयोग बताएंगे कैसे क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, इथर क्या होता है, दिखाएंगे तुम्हें। ये कैसे होगा, तुम लोग का सपोर्ट कर सकता है। मुझे तुम सपोर्ट कर दोगे, मैं वादा करता हूं कि ये पर नहीं, क्योंकि मुझे इस पर पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। क्या करें, फिर भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं, चलो किसी प्रकार से पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लास को स्टॉप करते हैं, तब तक क्लास के जय हिंद जय भारत।